हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। बट फ्रेंड्स, कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंट्रो पूरा सुन लीजिए। ऑडियो का जो भी इशू आ रहा था वो यूट्यूब के अंदर ही एक नई अपडेट आई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी बताया है, उन सब का बहुत शुक्रिया। सो आप अपनी सेटिंग्स में जाकर उसको ओरिजिनल ट्रैक पर कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया है। होपफुली अब आपको मेरी ही आवाज़ में सिर्फ सुनाई देंगी रीडिंग्स। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। मेरी आवाज़ को आप एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा क्योंकि अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं किया है मैंने। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए। उसके बाद हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर ये वाला पार्ट मैच नहीं करेगा तो फिर हो सकता है कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपकी करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। बॉटम पर वी हैव द एम्परर। मे बी आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। आपको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए है, कंट्रोल चाहिए है। आप प्लानर हैं, आप इस कनेक्शन के लिए अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो लेवल अप हों। ये दो तरह के मैसेजेस एम्परर कार्ड के साथ आ रहे हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रेजोनेट करते हों और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, या आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में, और मे बी आपको ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होना चाहिए। मे बी आप चाह रहे हैं चीज़ों को सेटल करना, लेकिन इस वक्त शायद आपका कोई एक्शन काम नहीं आएगा, स्पिरिट का ये कहना है। Maybe you need to take a step back and allow things to fold naturally. So let's see आपकी current feelings. Oh yes, 5 of Pentacles, 5 of Swords. मुझे आपकी एनर्जी में एक डर नज़र आ रहा है आपके पर्सन को खोने का। इसलिए शायद आप ये नीड महसूस कर रहे हैं कि आई हैव टू डू समथिंग, बट आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सिवा अपने आप को नर्चर करने की। आप अपनी फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दें और अलाउ करें कि चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हों आपके लिए इस सिचुएशन में। तो सम ऑफ़ यू, आई डू फील कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन को आपको खोने का डर हो, वो इनसिक्योर हो आपके लिए, आप ये चाहते हैं। द डेविल, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज सबके लिए नहीं है। विद द डेविल एनर्जी एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अबैंडनमेंट का फियर है आपको, या फिर आपको सिंगल रहने का फियर है, या फिर आप एंक्शसली अपने पार्टनर से अटैच हैं। कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसको मे बी आप एक्नॉलेज कर रहे हैं इस वक्त और आप इसको हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। आई रियली फील कि इस वक्त आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, या आप ऑलरेडी ये चीज़ ख़ुद से सोच चुके हैं या डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, अपने लाइफस्टाइल को देखना है, मे बी मेरे पैटर्न्स को देखना है, जिस तरह से भी मैंने आज तक ऑपरेट किया रिलेशनशिप्स में, जिस तरह से भी जो भी हुआ। आई रियली फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप कोई बहुत मेजर लेसन लर्न कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इवन मुझे ये फील हो रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये फेज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत आपके फियर्स सरफेस पर आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने पार्टनर से, गिव अप नहीं करना चाहते। बार बार आप
उनको परस्यू कर रहे हैं, या आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो आपको परस्यू करें, आपका पूरी अटेंशन इस वक्त उनके ऊपर है। सो जिन लोगों की एनर्जी में मैं आज ट्यून इन हूँ, ये उन्हीं की है रीडिंग। अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है और आप बहुत बेहतर एनर्जी में हैं, तो फिर आप ये वीडियो बंद कर दीजिए। सो मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपको फील हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। आई ऑल्सो फील कि आप एक ओवर गिवर हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं, हो सकता है कि आपकी ये नेचर है कि आप हर हद तक चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करते हैं, हर हद तक, ताकि कल को कोई रिग्रेट ना रहे। ये भी आपकी सोच होती है। और अभी इस कनेक्शन में भी आपकी यही सोच थी कि आप हर हद तक कोशिश करेंगे इस कनेक्शन के लिए, और फिर भी अगर ये वर्क ना किया तो फिर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। बट स्पिरिट का आपके लिए मैसेज है कि आप ये मत सोचें कि आप अब और कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी सारी कोशिश कर चुके हैं। और अब नहीं, बल्कि हमेशा ये टाइम होता है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, सेल्फ लव, अपने आप को चूज़ करें। मे बी आपने पास्ट में ज़िंदगी में जब भी अपने आप को चूज़ किया है, या जब आप सोचते हैं अपने आप को चूज़ करने का, तो आपको गिल्ट महसूस होता है कि मे बी आई एम डूइंग रॉन्ग, मे बी मुझे एक दफ़ा और उसको मना लेना चाहिए। फिर आप रीजनिंग करने लग जाते हैं, अच्छा नहीं, आप जस्टिफाई करने लग जाते हैं उनके नेगेटिव बिहेवियर को, बिकॉज़ आप उनको खोने से डरते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। स्पिरिट का आपके लिए ये मैसेज है, लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली। आप सेल्फ लव करें, अपने आप को चूज़ करें। ये आपका टाइम है कि आप अपने आप को चूज़ करें और अपने आप से प्यार करें, और फिर चीज़ें आपके हक में बदलने लग जाएंगी। सो आई डू फील कि आपके पर्सन से आपको बेहद मोहब्बत है, ट्रू लव है। बट ये जो एक सेंस ऑफ कंट्रोल, या एक अर्ज, या एक नीड आप फील करते हैं ना कंट्रोल की, और ये आप सोचते नहीं होंगे कि मुझे कंट्रोल करना है, ये सबकॉन्शियसली होता है कि सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल लगती है तो इंसान पैनिक करने लग जाता है। सो इस चीज़ को आप काम डाउन कर सकते हैं मेडिटेशन से, जो भी आपका रिलीजन है, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस से आप इसको काम डाउन कर सकते हैं, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। सो इस वक्त आपके लिए ये आ रहा है कि सेल्फ लव कीजिए, थोड़ा डिटैच हों इस सिचुएशन से, काम डाउन करें, आप अपनी फाउंडेशन को देखें, उन लोगों के साथ बैठें जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपसे अनकंडीशनली इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स परेशान होते हैं आपको दुख की हालत में देखकर, आपके दोस्त, फ़िलहाल उनके साथ टाइम स्पेंड करें। सो अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा सा सेल्फ लव भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट मे बी आज आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। मे बी आप बहुत टाइम से ख़ुद को मजबूत रख रहे थे, बट आज आप टूट रहे हैं थोड़ा सा, और शायद थोड़ी थोड़ी सी होप आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो रही है अंदर ही अंदर। सो ऑब्वियसली इस तरह के डेज़ आते हैं जब आप अपनी जर्नी पर हों, हीलिंग जर्नी पर। कुछ दिन आपको बड़ा मजबूत महसूस होता है, कुछ दिन आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल टूट रहे हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो बॉटम पर वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, डिटैच्ड, बट आई ऑल्सो फील रिफ्लेक्शन। ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ये इंसान थोड़े से बीमार हैं, रेस्ट कर रहे हैं, यूँ कह लीजिए कि ब्रेक ली हुई है उन्होंने। सो आपका कनेक्शन इस वक्त ब्रेक पर है, ये इंसान आपसे डिटैच्ड हैं। लेकिन ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज़ ये इंसान सोच रहे हैं। और इसके भी नीचे आप देखिए कि 6 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन पर, बट 3D वर्ल्ड में आपसे डिटैच्ड हैं। सो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
सो दिस इज़ नाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रेकन्सिलिएशन की वाइब है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, सो कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, and then death, and this is rebirth. Wow, we have the magician, ace of swords. Wow, so I do feel कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ये इंसान शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे आर फीलिंग योर एनर्जी, सोच रहे हैं आपके बारे में, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही यानी एक्सट्रीम पर समटाइम्स वर्स्ट केस सिनारियोज़ अपने जहन में चलाते हैं। सिचुएशन में भी उतनी ख़राब होती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे थे सिचुएशन के बारे में, बट चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं। ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, और आपकी एनर्जी में कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो ये स्टार साइंस, इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, बट कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। आई डू फील कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं उनका सर्वाइवल मोड चल रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। फाइनेंशियल हो सकती हैं, फैमिली के हवाले से हो सकती हैं, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी ज़िंदगी में। और यही एक रीज़न हो सकता है मेजर कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते, या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आप दोनों का इस वक्त है। फॉर सम ऑफ़ यू आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन 2 जॉब्स करते हैं यानी सारा दिन वो बहुत मेहनत करते हैं और रात को उनके पास बस 5-10 मिनट होते हैं आपसे बात करने के लिए। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि दिन भर वो आपको अपडेट नहीं कर पाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन नहीं रह पाती है ज़्यादा, और शायद टाइम टू टाइम इसी इशू के ऊपर आपकी लड़ाई होती है। आई रियली फील कि ये इंसान मेंटेन करना चाहते हैं आपके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन, वक्त निकालना चाहते हैं आपके लिए, और वो कुछ प्लान भी कर रहे हैं कि वो किसी तरह से इस सिचुएशन को हील कर सकें आपके साथ, क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। ये कनेक्शन उनको फुलफ़िल करता है मोर देन एनीथिंग। दे रियली सी द पोटेंशियल कि आप उनके बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है ये कनेक्शन उनको। आपको देखना, आपके साथ बैठना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। सडनली आई एम हेयरिंग दैट सॉन्ग, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। वेरी नाइस सॉन्ग, किसी के लिए हो सकता है। सो आई फील के ये इंसान सोच रहे हैं सलूशन का, एंड ऑल्सो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस और स्ट्रगलिंग फेज़ है कुछ लोगों का, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। बट ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये जो इंसान है ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं। ये इंसान अपनी पोटेंशियल को नहीं समझते हैं। मे बी आप उनको बहुत मोटिवेट करते होंगे, वो अपनी पोटेंशियल को नहीं समझते हैं। समटाइम्स अपने आप को बड़ा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं मे बी कुछ चीज़ों में, बट दे हैव एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स टू मेक थिंग्स हैपन। उनकी एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ उनको एक्नॉलेज करना होगा इस फैक्ट को, उनको समझना होगा, और अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना होगा कि वो कर सकते हैं। जिसमें भी वो अपना दिमाग लगाएं चीज़ में, वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि उनके लिए इस सारी सिचुएशन में यही लेसन हो सकता है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ को रिक्लेम करना है। मे बी
आपके पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस ख़राब किया पास्ट में लोगों ने बहुत ज़्यादा, और उन्होंने ख़ुद पर एतबार करना छोड़ दिया, अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया था। और ये सारी चीज़ें इस कनेक्शन को बुरी तरह अफेक्ट कर रही थी, राइट। सो दिस इज़ समथिंग जो वो लर्न कर रहे हैं इस जर्नी पर, कि वो कर सकते हैं जिस भी चीज़ में वो अपना माइंड लगाएं, वो बैलेंस लेकर आ सकते हैं, वो कामयाब हो सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है। सो आप दोनों के लिए चीज़ें हैं लर्न करने के लिए इस कनेक्शन में। लेकिन जहाँ तक फीलिंग्स का ताल्लुक है, म्यूचुअल कनेक्शन है, क्योंकि आपकी एनर्जी में हमने 2 ऑफ कप्स भी देखा था, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है। एंड यू नो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से लड़ रहे हैं इस वक्त। और ये एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, अपनी हर्ट, अपनी पेन, ना चाहते हुए भी आप दोनों में क्लैश आ रहा है। मे बी आप दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी के उस पॉइंट पर मिले हैं कि जहाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी भी मेस्ड अप थी, आपकी भी मेस्ड अप थी, यू वर जस्ट फिगरिंग थिंग्स आउट, और उसी रास्ते में आप दोनों मिल गए। तो वो टाइमिंग बड़ी ऑफ थी आप दोनों के मिलने की, और इस वजह से कनेक्शन उतना कामयाब नहीं हो पा रहा जितना आप चाहते थे कि हो। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ रिक्लेम करने की ज़रूरत है, और फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी आप दोनों के लिए। बट अब नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा हम ये देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट। ओह वाओ, देखें, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो ये इंसान हील करना चाहते हैं जो भी इशू है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो हो सकता है वही बात जो मैं कह रही थी कि आपका भी ट्रॉमा हो सकता है पेरेंट्स से रिलेटेड, कि बचपन में आपको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया उन्होंने, या किसी के पेरेंट ने उनको अबैंडन कर दिया। सो आपकी लव लाइफ ठीक हो सकती है अगर आप उन्हें माफ़ कर दें और ये बात समझें कि उस दौर में इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी अब आ चुकी है, राइट। तो शायद आपके पेरेंट्स के साथ भी ट्रॉमास थे, और वो एक जेनरेशनल साइकिल था जो चल रहा था, जिसको शायद आप ब्रेक कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अभी उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है, वो अपने घर में भी चीज़ें देख रहे हैं और हील कर रहे हैं। एंड देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो कोई रोमांटिक जेस्चर नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपको देंगे। हो सकता है वो आपको ये बताएं कि आई वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कोई इस तरह की बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो आपको ये बोलेंगे कि मेरे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली में, वो मेरे हील हो जाएंगे तो फिर आई विल गेट बैक टू यू, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दो। या सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। सो इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, या ये इंसान आपसे ये बोलेंगे कि अभी हम रीयूनाइट नहीं हो सकते हैं बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम। एंड प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So I do feel कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें प्लेफुल होंगी, लाइट हार्टेड होंगी आफ्टर सम टाइम, बट अगले 48 घंटे में कुछ क्लैरिटी ये इंसान आपको देंगे। कोई रोमांटिक जेस्चर, कम्युनिकेशन के ज़रिए, या इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है। ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग सेपरेशन में हों, कुछ लोगों की बातचीत चल रही होगी बट अच्छी शायद नहीं चल रही होगी। सो दे डू नो कि चीज़ें बड़ी रफ़ हो चुकी हैं काफ़ी टाइम से आप दोनों के दरमियान। वो एक प्लेफुल लाइट हार्टेड एनर्जी मिसिंग है जिसको वो रिकैप्चर करना चाहते हैं, और जिसके लिए वो कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इंसान आपको कोई रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं।
whatever it means to you. A time for healing. And nothing will come of this situation. So अगर आपके जहन में ये थॉट है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा मत सोचें. फ़िलहाल इसलिए इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, हील करने को, अगर आप इस हीलिंग फेज़ को एक्सेप्ट करके चलेंगे, अलाउ करेंगे, वही बात जो मैं शुरू में कर रही थी, और सेल्फ लव करेंगे, तो सिचुएशन आपकी डेफिनेटली चेंज होगी. इसमें ये मैसेज है, राइट. सो फ़िलहाल ये एक हीलिंग का फेज़ है, एक्सक्यूज़ मी, और आप दोनों के लिए इसमें हीलिंग का ही मैसेज है कि फ़िलहाल मे बी आप दोनों को अपने अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है. फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आपको अपने सेपरेट वेज़ जाकर ये हीलिंग का टाइम लेने की ज़रूरत है. और फिर बाद में आप लोग जब बेहतर पोजीशन में होंगे ज़िंदगी में, बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, तो फिर आपका यूनियन होगा. कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेट मैसेज है. बट नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान किसी ना किसी वे में अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. सो देखते हैं आपके लिए लेटर्स और नंबर्स और आपका येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देख लीजिएगा. ट्विन फ्लेम. तो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली, इट्स अ यस. FJ, कोई INFJ हो सकता है, पर्सनालिटी टाइप किसी की. A, देखिए, ड्रामा. सो मे बी आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा हो गया था. ये भी हो सकता है कि जिस एटमॉस्फेयर में आपके पर्सन पले बड़े, बहुत ज़्यादा कैओस थी, ड्रामा था, बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा बहुत देखा है उन्होंने ज़िंदगी में. BHVCY 1111 एंड Y. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.